अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर वलीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। सबसे पहले तो आप सबको 78वीं जश्न आज़ादी मुबारक हो। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी अरसे से खामोश थे, यानी खामोश वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मंज़र में थे कि वो इंटरनल सियासत यानी मुल्की सियासत पे बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ़ बैनुल-अक़वामी मामलात पर ही डिस्कस कर रहे थे। उसमें इंडिया सर-ए-फ़हरिस्त था, क्योंकि वो मई की जंग के बाद सफ़ारती वफ़ूद लेकर दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में गए और वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगेंडा का जवाब दिया और पाकिस्तान का नैरेटिव जो मस्बत है वो दुनिया में पेश किया। और कामयाब सफारतकारी के बाद वो पाकिस्तान लौटे और उनकी धाक इस वक्त सफारती महाज पर बहुत ज़्यादा जमी हुई है। वो काफ़ी अरसे से इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं वो मुसलसल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। उन्होंने शुरू किया था शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स से, और अभी आज यानी कि आज के दिन उन्होंने कराची में हब डैम से उन्होंने केनाल का इफ्तिताह किया, जो कि एक नई केनाल बन रही है कराची को पानी फराहम करने के लिए। तो उसके इफ्तिताह के वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़िताब किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी इसमें ख़िताब किया, उसके अलावा मुराद अली शाह साहब ने भी ख़िताब किया। लेकिन मैं सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे आऊँगा, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो थोड़ी-सी जो है ना वो एक तल्ख़ हकीकत भी है, और इस पे ये कहूँगा कि माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। परसों उन्होंने जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक पर जो ख़िताब किया था, उसमें उन्होंने भारत को ललकारा था। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत हमारी पानी रोकता है तो हम उससे जंग करेंगे और हम उसके 6 के 6 दरिया जो है ना उससे छीन लेंगे। उसके जवाब में एक पुराने हीरो हैं, वो शायद कि हमारे वो जो जवानी थी उसमें हीरो रह चुके हैं, मिथुन चक्रवर्ती। हमने बहुत फ़िल्में देखी मिथुन चक्रवर्ती की, उन्होंने जवाब दिया था और मज़ा का ख़ैर जवाब दिया था कि हमने सोना मिलाना है। उस पे भी आगे चल के बात कर लेते हैं, ये क्या उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कल हैदराबाद में एक पानी के मंसूबे का इफ्तिताह किया, आटोबान रोड का इफ्तिताह किया, रिंग रोड जो बन रहा है उसका इफ्तिताह किया। उस दौरान उन्होंने एनएफसी अवार्ड का ज़िक्र किया और वफाक पर तनकीद की कि वो एनएफसी अवार्ड का हिस्सा काट रहे हैं, वो दे नहीं रहे। एफबीआर पर उन्होंने तनकीद की कि एफबीआर जो है ना वो टैक्स कलेक्शन पूरी कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वफाक ने जो सूबों का हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है वो उनको मिल नहीं रहा है। पीएसडीपी जो है फंड होते हैं उसमें वो फंड सूबों को मिल नहीं रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने बात कही। उसके बाद जो है ना उन्होंने ज़िक्र किया वहाँ पर काफ़ी अरसे से, यानी हैदराबाद में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी की मेयरशिप में उनको मिली है और पीपल्स पार्टी का मेयर है, और वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट और मेयर की जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हुई है, और यानी कि उनका एक रिलेशनशिप इस तरह का है कि वो एक ही पार्टी में हैं और हैदराबाद के लिए काम भी कर रहे हैं। जिस तरह की वो हैदराबाद तो रिसेंटली मैं गया नहीं हूँ, जाऊँगा तो इंशाल्लाह वहाँ की आपको भी फुटेजेस दिखाऊँगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे फुटेजेस वायरल है उसमें देखा जा सकता है कि एक रोड जो अच्छा खासा खूबसूरत बना दिया गया है, और पानी का मंसूबा है वो उसका इफ्तिताह किया। लेकिन उसके बाद जो है ना आज उन्होंने हब केनाल यानी हब डैम से जो है ना एक केनाल निकाला, जिसको न्यू हब केनाल बोला जा रहा है। तो उसमें उन्होंने कुछ बातें कही, उन्होंने वफाक को तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड है, लेकिन वो कराची के लिए शहबाज स्लो हो जाती है। जैसे उन्होंने काफ़ी अरसे पहले इमरान खान को सिलेक्टेड कहा था, ये एक जो है ना वो ज़बान ज़द आम हो गया कि इमरान खान सेलेक्टेड हैं। उसके बाद उन्होंने 2-3 और मुहावरे भी दिए और ख़ुद के मुहावरे भी बने जो काम पे टांग जाती हैं, के वाला मुहावरा भी बना। लेकिन इसके बावजूद आज जो खिताब था वो एक सेंसेबल और बिल्कुल निपा-तुला खिताब था। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाक को जो है ना तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन एनएफसी अवार्ड पे भी उन्होंने ज़िक्र किया। दूसरा जो के4 मंसूबा है वो काफ़ी अरसे से मैं बचपन से सुन रहा हूँ, इसका मतलब यानी कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि के4 मंसूबा बन रहा है, लियारी को और पूरे कराची
को पानी मिलेगा, वो भी साफ़ और शफ़ाफ़ पीने का पानी मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी अरसे से जो है ना ये मंसूबा मुकम्मल हो नहीं पा रहा। जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो इसी का रोना रोती हैं कि हमें वफाक से फ़ंड्स नहीं मिल रहे। वफाक यहाँ पर इमरान खान साहब की भी हुकूमत आई, नवाज़ शरीफ की भी हुकूमत आई, फिर पहले उनके खुद की पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी, लेकिन किसी भी वफाकी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हालिया हुकूमत ने भी जो है ना वो कराची की तरफ वो तवज्जो नहीं दी हुई है जो उन्होंने लाहौर की तरफ तवज्जो दी हुई है। इसलिए मैं बोलूँगा कि मैं लाहौर भी 2014 में गया था, उसके बाद मैं कभी लाहौर गया नहीं हूँ, लेकिन जो बातें होती हैं यानी सुनी-सुनाई हमने बातें जो सीना बसीना हमारे तक पहुँच रही हैं यानी कि सोशल मीडिया के दौर से वो उसमें हम जो देख रहे हैं वो लाहौर को देख रहे हैं, बाकी जितनी पंजाब है उससे हमारे दोस्त भी रहते हैं, वो भी तज़किरा करते हैं जो वो कराची में काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो जब अपने गाँव जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं तो बोलते हैं कि पंजाब बहुत खूबसूरत हो गया है। लेकिन वो कारोबार कराची में करते हैं क्योंकि कराची जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है और कराची से ही मुल्क चल रहा है। आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा किस तरह का अच्छा काम हो रहा है। वो चाहे शहबाज शरीफ साहब की जो है ना पिछली हुकूमत थी या जो है ना वो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसके बाद पीडीएम की हुकूमत थी या अब जो है ना मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है पंजाब में, तो उन्होंने दिल से काम कर रहे हैं। मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा, ऐसा नहीं मतलब कि जो है ना वो कराची में काम नहीं कर रहे तो पंजाब में भी काम करना छोड़ दें। लेकिन तवज्जो दोनों तरफ होनी चाहिए, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो। लेकिन बलूचिस्तान से याद आया कि मेरा तो आबाई जो ना घर जो है ना वो मेरा पंजाब ही मेरा आबाई शहर जो है ना वो ओस्ता मोहम्मद है और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। लेकिन वहाँ पर भी ऐसी तरह ही हाल है। गवादर पोर्ट के लिए जो रोड्स बनाए गए हैं वो सिर्फ वन वे है, यानी कि सिर्फ जो है ना सिंगल रोड्स हैं और यहाँ से भी इंडस हाईवे जो गवादर के लिए बनाया गया वो भी इसी तर्ज का है, वो कि सिंगल है। अब जब जो है ना ये बोला जा रहा है पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स लगाया गया है जिससे बलूचिस्तान में जो है ना वो रोड बनेगी, यानी चमन से लेके कराची तक एक रोड है जो इस वक्त जो अभी रोड है उसको खूनी रोड कहा जाता है, वो रोड बनेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक ख्याल आ रहा है कि मुझे नहीं याद कि मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि मुझे याद नहीं आ रहा ना कि पाकिस्तान का वो कौन सा रोड है कि जो आवाम ने चंदे के से बनाया है, नहीं पता मुझे अभी तक ना। तो वो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि वो चमन से लेके कराची तक एक रोड बन रहा है, वो आवाम के चंदे से बन रहा है, यानी कि पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स लगाया गया है वो जो उस रोड के लिए। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज़ बिछ गए हैं, लेकिन जब पंजाब या केपी के हदूद से बाहर जो रोड्स निकलते हैं ना, वो रोड डबल नहीं होते हैं, वो सिंगल रोड्स होते हैं। आप उठा के देख लें जो जैकबाबाद से रोड निकल कर क्वेटा तक जाता है या क्वेटा से लेकर जो है ना वो आगे तक जाता है, गवादर तक जाए या कराची तक आए, वो सारे के सारे सिंगल्स रोड हैं। तो चलता है, चलने दो ऐसे ही, क्योंकि बलूचिस्तान जो है ना वो गेम चेंजर है। दूसरा आ जाता हूँ फिर बिलावल भुट्टो की उस तकरीर पर जो हब केनाल जो नई बनी है उसके ऊपर उन्होंने तकरीर की। लेकिन यहाँ पर भी एक और सवाल भी बनता है यार, वो ये कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना वो ये मंसूबा बनाया है, क्रेडिट उनको जाता है कि वो भी ये काम करे। 15 साल से पिछली हुकूमतें हैं इनकी सिंध में, 15 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, यानी 15 साल वो कर चुकी हैं, ये 17वां साल हुकूमत में जाएंगी। अगर ये अगले साल भी चली जाती हैं तो 17वें साल में चली जाएंगी ये हुकूमत। सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किया है आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है ना वो कराची में किस तरह का बुद्धा निज़ाम है, यानी कि मैं उसको क्या बोलूँ कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ पर रक्शे बेइंतहा रक्शे हैं कराची में। अगर वो रक्शे ना हो ना तो फिर आप समझ लें कि मैं जिस इलाके से अपने काम पर जाता हूँ ना, अगर वो रक्षा ना हो ना तो मैं काम पे रोज़ाना लेट हो जाऊँ। लेकिन फिर भी मुझे जो है ना ये एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी लगती है कि भाई आप काम तो करें कि यहाँ पर जिस तरह मेट्रो बनी लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, जिस तरह मेट्रोज़ बनी हैं इसी तरह ऑरेंज ट्रेन बनी है लाहौर में। अब दूसरे मंसूबे आ रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रिक ट्राम चल रही है वो सब ट्रांसपोर्ट के ही मंसूबे हैं। पंजाब में तो मंसूबे दिख रहे हैं लेकिन कराची में मंसूबा वो दिख नहीं रहा ट्रांसपोर्ट का कोई बहुत बड़ा मंसूबा। इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं वो, लेकिन नाकाफ़ी हैं जिस तरह की इलेक्ट्रिक बसें, और उनका किराया बेतहाशा बढ़ गया है। आप एक स्टॉप से
दूसरे स्टॉप तक जाएँ, यानी आप 2 किलोमीटर भी सफ़र करें उसमें जो है ना 50 रुपए से ऊपर का जो है ना किराया लगता है। तो फिर ये चिंची रिक्शे ही जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं कराची के ट्रांसपोर्ट को, वरना यहाँ पर हाल जो है ना वो बहुत बुरा हो जाए। मज़ाफ़ाती इलाकों में चिंची रिक्शे चल रहे हैं, शहर के बीचों-बीच में नहीं चल रहे हैं, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों में बहुत सहूलत देते हैं। इसके अलावा जो है ना वो आपने के इलेक्ट्रिक को दे दिया है सारा सिस्टम। इस पे तो कभी एक और वीडियो बनाऊँगा, इस पे ब अभी सरे-दर इस पे बात नहीं कर रहा। लेकिन आज का जो मंसूबा है पानी का, बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा मंसूबा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और मेयर कराची यानी कि जो बल्दिया उज़्मा कराची है उसकी तरफ से। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है। इससे अगर ये वाला मंसूबा कामयाब, यानी कि कामयाब इस सिरे से कि इसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट वाले और बल्दिया उज़्मा कराची वाले यानी मेयर कराची चाह रहा है, अगर उसी हिसाब से अगर ये इस्तेमाल हुआ, जैसे लियारी तक मंसूबा है कि इस पानी को जो है ना लियारी तक पहुँचाया जाएगा, तो ये देरीना मसला हल हो जाएगा जो लियारी में पानी का बहुत शदीद मसला है। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट चाह रही है इस मंसूबे को जो है ना वो पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, हब केनाल तो बन गया, अब इससे आगे जो मंसूबे हैं वो इससे लिंक्ड हैं। लियारी तक पानी पहुंचाना है, और उसके अलावा कराची के दूसरे दीगर इलाकों तक जो इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं, तो उन तक पानी पहुंचाना जो है ना, इस जो चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट और बल्दिया उज़्मा कराची, अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो समझ लें कि कराची की आधी से ज़्यादा आबादी साफ़ सुथरा पानी पिएंगे। अभी चलते हैं उस बयान की तरफ जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिया कि वफाक जो है ना वो मंसूबों पर, जो पीएसडीपी के मंसूबे हैं उन पर, और जो एनएफसी अवार्ड है उनके जो पैसे हैं वो नहीं दे रहा। तो जनाब आप भी हुकूमत में हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हुकूमत चल रही है। आज जैसे मैं आपको इस मौजू को थोड़ा सा मैं रोक के आगे चलता हूँ कि आज जिस तरह आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने कौमी असम्बली में ख़िताब किया, वहाँ पर उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के बंद होने की बात की, और वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि यूटिलिटी स्टोर बंद होने से कितने ख़ानदानों को नुकसान होगा उन्होंने बताया, और उन्होंने कमेटी तश्कील देने के लिए बात की, और उन्होंने बोला कि इस तरह जो है ना वो हुकूमत यूटिलिटी स्टोर बंद नहीं कर सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुक्म दिया या रिक्वेस्ट की वज़ीर साहब से कि आप जो है ना इस पे कमेटी बना दें ताकि इस मसले को हल किया जा सके। बिलावल भुट्टो साहब ने जो पानी के मसले के हल की बात की, उसमें ये जो K4 मंसूबा है ना, ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग जा रहा था। अब इस पे जब सिंध गवर्नमेंट और बल्दिया उज़्मा कराची, यानी कि बल्दिया उज़्मा कराची इसलिए इस वक़्त जो है ना वो उस मंसूबे पे ताउन भी कर रही है, और उस मंसूबे में उनकी फुल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वफाकी जो मेयर कराची हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, और वो पीपल्स पार्टी की ही मेयर हैं। तो इसलिए जो है ना उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है ना वो सपोर्ट है, और ख़ुद उनके फंड्स भी हैं, और उसकी वजह से जो ये मंसूबा है वो पाया तकमील तक पहुंचा है। अब मैं आता हूँ अपने इलाके की तरफ जहाँ पर मैं रहता हूँ। उस इलाके में जो है ना पानी की शदीद किल्लत है। पहले ये इलाका टोटल जो है ना स्टील मिल जो है ना वो संभालती थी, और स्टील मिल ही पानी फराम करती थी, बिजली भी स्टील मिल की ही होती थी, वही बिल वसूल करती थी। और जब स्टील मिल जो है ना वो ख़त्म हो गई है, या बैठ गई है, या बिकने के करीब है, या वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो आप इसमें से जो भी लफ्ज़ सेलेक्ट करने वो आपका मर्ज़ी है। लेकिन उसके बाद जो है ना वो इस इलाके में पानी की शदीद किल्लत आ गई है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर बोरिंग ना हो उस इलाके में, यानी कि आप कह सकते हैं कि पानी पीने के काबिल तो नहीं है, लेकिन उससे जो है ना दीगर ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। तो अगर वो ना हो तो इस वक़्त वहाँ पर पानी की किल्लत की वजह से बहुत ज़्यादा नकल मकानी हो। ये पानी का जो मसला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। मुर्तज़ा वहाब साहब पिछले दिनों आए थे, उन्होंने वादे वईद तो किए हैं, हो सकता है कि चंद दिनों में या चंद महीनों में ये मसला हल हो जाए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट और बल्दिया उज़्मा कराची यानी मेयर कराची को जो है ना इधर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलाका है, 4 साढ़े 4 लाख आबादी का इलाका है, जहाँ पर अक्सरियत यानी कि अक्सरियत जो है ना वो इन्हीं के पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, और ये तमाम तर इलाका जो है ना वो इससे पिछले कई इलेक्शन से जो है ना वो पीपल्स पार्टी ही जीतती आई है। तो पीपल्स पार्टी को इस तरफ जो है ना तवज्जो देनी चाहिए,
और दूसरा ये कि ये पानी के मसले के साथ साथ इस तरफ की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की शदीद किल्लत है। जैसे मैंने ज़िक्र किया, अगर चिंगची रक्षे ना हो तो उसके जैसे मैंने ज़िक्र किया कि चिंगची रक्षे ना हो तो मैं अपने ड्यूटी जाने से बहुत लेट हो जाऊँ। तो मसला यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी है, पानी का भी है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह की तकरीर की है वो एक मस्बत तकरीर थी, जिसमें कहा जा सकता है कि वफाक को इस जो है ना तरफ तवज्जो देनी चाहिए, कराची की तरफ भी। और कराची में जितने मंसूबे पेंडिंग पड़े हुए हैं वफाक की तरफ से, जिस तरह वो एक औरंगी टाउन से एक बस, ग्रीन बस लाइन जो बिछानी थी, वो जो टावर तक आनी थी, वो अभी तक जो है ना उस मंसूबे पे कुछ भी नहीं हुआ है। वो थोड़ी से एक 2-3 किलोमीटर का एरिया है जो कि वो कवर कर रही है। उसके अलावा बाकी जो है ना वो औरंगी टाउन से लेके जो है ना वो बोर्ड ऑफिस तक शायद वो आ चुकी है। बाकी उसके अलावा जो ना टावर तक जानी थी वो अभी तक आई नहीं है। वो भी एक, अगर वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाए तो बहुत सारा वहाँ की ट्रैफिक और वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। चलें, जो भी होता है इंशाल्लाह आपको अपडेट भी करेंगे। लेकिन आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें कामरान टसूरी साहब जो है ना वो एक वोट जो है ना वो एक समझने के डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नर साहब शायद टिकटॉक की वीडियोस के लिए जो ना ज़्यादा एक्टिव हैं। वो अपने मंसूबे यानी अपनी जो गवर्नर, वैसे गवर्नर के पास कोई इख्तियारात होते नहीं है, वो एक वफाक का नुमाइंदे की हैसियत से ही काम कर रहा होता है, लेकिन उनके पास भी कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं। तो वो उनको बरूए कार ला सकते हैं, कुछ सिंध गवर्नमेंट की जो है ना गवर्नेंस में मदद कर सकते हैं, कुछ दीगर काम कर सकते हैं, कुछ मंसूबों के इफ्तिताह भी कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। उन्होंने एक मंसूबा शुरू किया था, अब पता नहीं उसकी खबरें आ रही हैं भी नहीं आ रही हैं, जो उन्होंने एक आईटी का मंसूबा शुरू किया था कि अपने गवर्नर हाउस में जो है ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तालिब इल्म जो है ना वो अपने यहाँ पढ़ाने का वादा किया था। वो उस पर भी अपडेट लूँगा इंशाल्लाह, उसकी भी आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन गवर्नर साहब थोड़ा ख्याल करें, आप सिंध के गवर्नर हैं, इस तरह ना कहिए। तो इन तमाम तर लफ्ज़ों के साथ आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।